हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, जीए4 की सीरीज में एक और टॉपिक आज मैं लेके आया हूँ। वन यूजर कैन हैव मल्टीपल सेशंस एंड वन सेशन कैन हैव मल्टीपल इवेंट्स। ठीक है, ये क्या है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट वीडियो जो मेरा था वो ये था कि GA4 के जो यूजर काउंट्स में इतना फर्क क्यों होता है, क्या गलती होती है। आई बटन में आप उसका वीडियो देख सकते हैं। उससे पहले वाला जो मेरा वीडियो था वो इवेंट्स वर्सेस की इवेंट्स था। आई बटन में आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं। तो अब हम समझते हैं वन यूजर कैन हैव मल्टीपल सेशंस एंड वन सेशन कैन हैव मल्टीपल इवेंट। इस इन दोनों की फ्रेज को समझते हैं एग्जाम्पल से। तो इमेजिन अ पर्सन विजिटिंग योर वेबसाइट। अ यूजर आपकी वेबसाइट पे आया। राहुल ओपन्स योर वेबसाइट ऑन हिज फोन। राहुल एक यूजर हो गया। इवन इफ ही कम अगेन लेटर, GA4 ट्राइज टू रिकॉग्नाइज या पहचान हिम एज सेम यूजर इफ पॉसिबल। ये मैंने जो ब्लू में करा है फ्रेंड्स, इसके लिए आई बटन में आप मेरा लास्ट वीडियो देखिए। GA4 में यूजर काउंट गलत क्यों होता है, इसकी वजह से मैंने पूरा वो एक्सप्लेन करा है। 16 मिनट का वीडियो है, ठीक है। इसको मैं भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इस वीडियो को हम छोटा ही रखेंगे क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन मेरी थी यूजर काउंट्स को लेके वो मैंने लास्ट वीडियो में कर दी है। तो सिंपल है, इसको सिंपल रखते हैं। एक यूजर क्या होता है? यूजर सेशन और इवेंट डिस्कस हो रहा है इस वीडियो में। मैं आपको बताऊं तो यूजर क्या है? एक बंदा आपकी वेबसाइट पे आया, वो एक यूजर काउंट हो गया, ठीक है। अब बात आती है सेशन की। ये जो वीडियो है ऑलमोस्ट बता रहा है कि यूजर वर्सेस सेशन वर्सेस इवेंट्स में क्या डिफरेंस है, और मल्टीपल सेशन और मल्टीपल इवेंट कैसे होंगे वो हम बता लेंगे। ये जो पॉइंट मैंने डार्क करा है, ये आई बटन में लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा, आपको समझ आएगा, ठीक है। यूजर क्या हुआ? एक राहुल करके एक पर्सन है, वो आपकी वेबसाइट पे आया, तो वो एक अपने फोन से आया, तो वो एक यूजर काउंट हो गया। अब सेशन क्या हुआ? सेशन मींस वन विजिट टू योर वेबसाइट। आपकी विजिट हुई एक वेबसाइट, सेशन हो गया। थिंक ऑफ इट लाइक हाउ मेनी टाइम्स समवन केम टू योर वेबसाइट। एग्जांपल, राहुल विजिट योर साइट इन मॉर्निंग, वन सेशन। राहुल कम्स अगेन एट नाइट, सेकंड सेशन। सेशन कैसे काउंट हो गया? राहुल सुबह आया, एक सेशन काउंट हुआ। राहुल रात को आया, दूसरा सेशन काउंट हो गया, ठीक है। सेम यूजर कैन हैव मल्टीपल सेशन, तो इसका आंसर मिल गया। वन यूजर कैन हैव मल्टीपल सेशन, एक यूजर से मल्टीपल सेशन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब इवेंट्स की बात होती है, एन इवेंट मींस एनीथिंग दैट यूजर डज ऑन योर वेबसाइट। एवरी एक्शन इज इक्वल टू इवेंट। कोई भी एक्शन परफॉर्म होता है वो इवेंट होता है। राहुल विजिट योर वेबसाइट। राहुल आपकी वेबसाइट पे आया, एक यूजर हुआ। जैसे ही वेबसाइट पे आ गया, एक सेशन हो गया। अब उसके इवेंट क्या हुआ है? उसने होम पेज ओपन करा, क्लिक सा बटन, मतलब आपका सी कॉल टू एक्शन कह सकते हैं। ईमेल पे क्लिक कर दिया, ठीक है, या आपके व्हाट्सएप बटन पे क्लिक कर दिया, या आपके फोन पे क्लिक कर दिया, कॉल लग गई। या मेन्यू में रीड मोर पे क्लिक कर दिया, वो हो गया। पेज स्क्रॉल करा, एक इवेंट वो काउंट हो गया। सबमिट फॉर्म, कोई कॉन्टेक्ट फॉर्म है, उसको सबमिट कर दिया, ठीक है। तो राहुल क्या हुआ? एक यूजर था। सेशन दो काउंट हो गया अगर वो सुबह शाम आता है, और अगर सेम सेशन में उसने ये सारे इवेंट परफॉर्म कर दिए, तो वन सेशन कैन हैव मैनी इवेंट्स। मतलब अगर वो सुबह आया, सुबह ही आके उसने सारे सेशन परफॉर्म कर दिए, तो एक ही सेशन में उसके मल्टीपल इवेंट हो गए, ठीक है। तो एक सेशन में मल्टीपल इवेंट कैसे होते हैं? बंदा आया, उसने एक तो पेज स्क्रॉल कर दिया, पेज व्यू हो गया, कॉल टू एक्शन हो गया, ठीक है, होम पेज ओपन कर लिया, सर्विस पेज ओपन कर लिया, तो मल्टीपल इवेंट हो गए। यूजर वेबसाइट पे आया तो एक सेशन काउंट हो गया, और अगर वो थोड़ी देर बाद आता है, फिर उसकी थोड़ी देर बाद आता है, तो मल्टीपल सेशन काउंट हो गए, ठीक है। ऑफलाइन एग्जांपल इसका कह सकते हैं, अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊं कि एक शॉपिंग मॉल है। यूजर अ पर्सन एंटरिंग द मॉल, एक बंदा शॉपिंग मॉल में घुसा। सेशन क्या होगा? ईच विजिट टू द मॉल। हर बार जैसे एक बंदा अभी शॉपिंग मॉल में घुसा, 10 मिनट बाद दूसरा बंदा घुसा, तीसरी बार 10 मिनट बाद तीसरा बंदा घुसा, तो तीन अलग पर्सन हो गए, तीन अलग सेशंस हो गए, ठीक है। इवेंट क्या हुआ? या फिर व्हाट दे डू इनसाइड बाइंग, ब्राउजिंग, आस्किंग एक्सेट्रा। किसी शॉप पे गए, कुछ भी खरीदा, ठीक है। अब इसमें यूजर में राहुल है। मान लीजिए वो पर्सन एज अ राहुल मॉल में 10 बजे गया, वापस आ गया, 11 बजे दोबारा गया, तो सेम यूजर गया, दो सेशन काउंट हो जाएंगे। और अगर पहली बार उसने एक बर्गर लिया, ठीक है, और एक बर्गर लिया, एक मूवी टिकट ली, तो दो इवेंट हो गए। 2 घंटे बाद वो आया, उसने कोई शर्ट खरीदी, पैंट खरीदी, कोई मोबाइल एक्सेसरीज ली, कुछ भी परचेज करा, किसी शॉप में गया, तो वो अगले दूसरे सेशन में उसके दो इवेंट और काउंट हो गए, और यूजर एक ही रहा, ठीक है। और सेशन दो हो गए क्योंकि एक बार वो 10 बजे एंटर करा, एक बार वो 11 बजे एंटर करा। वन लाइन समरी बेस्ट फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए सबसे बेस्ट आंसर आप ये सकते हो, यूजर इज अ पर्सन, सेशन इज देयर विजिट,
एंड इवेंट इज देयर एक्शन ड्यूरिंग दैट विजिट। यूजर क्या हुआ, एक पर्सन हुआ, सेशन जब उसने विजिट करा आपकी वेबसाइट पे वो एक सेशन काउंट हुआ, और उसी सेशन में अगर उसने 3 से 4 इवेंट परफॉर्म कर दिए, पेज स्क्रॉल कर दिया, फॉर्म कॉन्टेक्ट अस फॉर्म कर दिया, सबमिट कर दिया, किसी बटन पे क्लिक कर दिया रीड मोर पे, या कोई भी बटन है सीटीए परफॉर्म कर दिया, कॉल टू एक्शन से ईमेल कह सकते हो, फोन कह सकते हो, ठीक है, और होम पेज ओपन करा, इसके बाद दूसरा सर्विस पेज ओपन करा, तो ये उसके हो गए इवेंट्स। ठीक है, तो सिंपल एग्जांपल, सिंपल ये एक्सप्लेन हो गया है। एक यूजर मल्टीपल सेशंस कर सकता है और एक सेशन में मल्टीपल इवेंट हो सकते हैं। इस वीडियो को आप देखने से पहले मेरा लास्ट वीडियो देखिएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज उसमें डिस्कस करिए, केवल ही केवल यूजर काउंट पे, तो आपको इन सब बातों के जवाब वहीं मिल जाएंगे। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो ये वीडियो को आप ये भी कह सकते हो कि यूजर, इवेंट और सेशंस का डिफरेंस क्या होता है, और बाकी ये क्वेरी तो है कि अगर एक यूजर होता है तो क्या वो मल्टीपल सेशंस कर सकता है। बिल्कुल, अगर वो 2 बार आ रहा है और अगर सेम मोबाइल से आ रहा है, सेम डिवाइस से आ रहा है, तो वो 2 मल्टीपल सेशन काउंट हो सकते हैं। और अगर सिंपल एक फर्स्ट सेशन में ही उसने, यूजर है, एक सेशन में आया और उसने अंदर बहुत सारी चीजें परफॉर्म कर दी, तो वो मल्टीपल इवेंट्स काउंट हो गए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर कोई भी इशू है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।